हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं आप सबका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज दिल्ली में बाबा जी ने सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज तुलसी साहिब जी की गज़ल के ऊपर सत्संग फरमाया। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। 1 घंटा 6 मिनट तक बाबा जी ने सत्संग फरमाया और 9:30 से 10 मिनट पहले ही बाबा जी और हुजूर जी स्टेज के ऊपर आ गए थे। बहुत प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। बाबा जी इस सत्संग में क्या-क्या फरमाते हैं, आओ शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि यह हुजूर तुलसी साहिब जी की गज़ल है। तुलसीदास हथरस और गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी है, वो दोनों अलग-अलग संत हैं और शेख तकी को समझाने के लिए आपने ये गज़ल उचारी है। शेख तकी एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते थे, हमने पहले ये याद रखना है। और तुलसी साहिब जी एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब शेख तकी जी की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने अपना ख़ेमा तुलसी साहिब जी के निवास स्थान के आगे लगाया। तुलसी साहिब जी ने उनको समझाया कि हमने सभी ने अपने आप को अलग-अलग धर्मों में बाँट के रख दिया है। हमारे हर एक कर्म के साथ हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी जुड़ी हुई है। जैसे बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि धर्म एक ज़िम्मेवारी है, धर्म कोई मज़हब नहीं है। अब जब भी इस संसार में महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमें उपदेश दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो उन्हीं के साथ जुड़कर रह जाते हैं। महापुरखों ने उस वक़्त की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने अलग-अलग चंद साधन हमारे सामने रखे थे। अब बाबा जी हर बार एक बच्चे की मिसाल लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक हो, अगर वो एक ही सब्जेक्ट की ट्यूशन रख ले, स्कूल जाकर सभी सब्जेक्टों के ऊपर ध्यान ना दे, तो बात कैसे बन पाएगी? क्या वो इम्तिहान में पास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। हम भी एक तरफ़ा होकर रह जाते हैं। अब हम ये सोचकर बैठ जाएं कि मालिक अलग-अलग है, तो सभी धर्मों ने एक का एक मालिक को बयान किया है। सिर्फ रास्ता अलग-अलग हो सकता है। हमने उसकी गहराई में जाना है और जब हम गहराई में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि सबका रास्ता एक जैसा है। हम यहाँ पर सिर्फ रूहानियत के लिए आए हैं। यहाँ कोई तमाशा बनाने के लिए नहीं आते। हमने जिस जगह मालिक को बिठाना है, हमने वो जगह पाक पवित्र रखनी है। जैसे किसी गंदे बर्तन में हम कोई खाना नहीं खा सकते हैं या उसमें रखी हुई चीज़ गंदी हो जाती है, साफ बर्तन में हम चीज़ खाते हैं, साफ बर्तन में हम चीज़ रख सकते हैं। इसीलिए मालिक को पाने के लिए भी हमने इस अपने शरीर को साफ रखना है। सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। हमने पहले गहराई में जाना है, फिर हमने सोच विचार करना है। सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम तो सिर्फ भिखारी बने बैठे हैं, भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं। देखो, बेनतियां और अरदासें जो हम करते हैं, इनसे हमको कुछ नहीं होने वाला है। बाबा जी जैसे कहते हैं कि बेनतियां अरदासें हमने क्यों करनी है? क्या मालिक जानी जान नहीं है? अगर वो जानने की ताकत रखता है, क्या वो देने की ताकत नहीं रखता है? आप अपनी बेनतियां और अरदासें मालिक के आगे इसलिए रख रहे हैं कि मालिक को क्या याद नहीं है? मालिक आपको बनाकर क्या भूल गया है? इसलिए भाई, बेनतियां अरदासें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भिखारियों की तरह बस बेनतियां करने पे लगे हुए हैं, अरदासें करने पे लगे हुए हैं। भाई, बेनती अगर अरदास करनी भी है तो मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से रूहानियत मांगो। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। पता नहीं हमारे इस मन को कितने जन्मों जन्मांतरों की मैल लगी हुई है, लेकिन ये एक बार में ही थोड़ी साफ हो जाएगी। आगे फरमाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूत पलीती कपड़ होए, पर ये मत पापा के संग, ओ तो पहनावे के रंग। कर्मों की जो मैल है वो ऐसे साफ नहीं होने वाली है। कर्मों की मैल सिर्फ नाम की कमाई के साथ साफ हो सकती है। जैसे बीबियां भी शब्द बहुत सुंदर पढ़ती हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, कि मैलियां ने साडियां रूहां। जब भी कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, जब हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं, ये अक्सर बाबा जी हमें समझाते रहते हैं। ये बड़ी प्रचलित बाबा जी के मुख से सुनी हुई कहावत है कि जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं, तो वो धोबी उसके रंग को नहीं उतार सकता, लेकिन उसी कपड़े को अगर ललारी के पास लेकर जाएंगे, वो उसी के रंग का उसके ऊपर रंग चढ़ा देगा। तो इसीलिए गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, के मैलियां ने साडियां रूहां। जब हम किसी पूरे संत के पास, गुरु के पास जाएंगे, वो भी हमारे उस रूह को उसी रंग में रंग देगा।
अगर हम मालिक की भक्ति इस वक्त नहीं करेंगे या ये सोचेंगे कि बुढ़ापे में जाकर कर लेंगे, तो भाई बुढ़ापा किसने देखा। चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया तू आयो केड़े काम। आए किस काम के लिए और फंस के किस कामों में रह गए हैं। मकसद हमारा कुछ और था, बस यहाँ पे आके दुनियादारी में खो चुके हैं हम। निचली जोनियों में तो हमने किसी में क्या फर्क करना है, लेकिन इंसान जून को ही देख लो आप, सब कुछ अपना एक राम पर आया। पता नहीं किस किस चीज के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां देते रहते हैं। कर्म कोई किसी के ले नहीं सकता, कर्म कोई किसी के दे नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा बाबा हो। कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। ये जो जितने भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारियां हैं, ये सब एक मीठे ठग हैं, सिर्फ गर्जों के रिश्ते हैं। जब गर्ज पूरी हो जाती है तो सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, रहना सिर्फ एक नहीं है। नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। भाई मौत तो हर किसी का दरवाजा खटखटाएगी। हम तो बड़ी जल्दी कह देते हैं कि भाई नाम के लिए वक्त नहीं मिला। जब मौत दरवाजा खड़काएगी ना, तब क्या हिसाब दोगे और किसको बुलाओगे। जिन्हें तो जीते जी रिश्ता जोड़ लिया होगा, उन्हें तो सब कुछ पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मालिक ने हमें भेजा था कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म चढ़ाए जा रहे हैं। मंदिर में जाना है बड़ी खुशी के साथ जाएं, गुरुद्वारे में जाना है बड़ी खुशी के साथ जाएं, लेकिन वहां के मकसद को भी आप समझे ना। मालिक ने जीवन दिया है हमें सीखने के लिए। जब भी कोई गलती हो जाती है, उस गलती से आप सीखो और सीखकर आगे बढ़ो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रंगमंच की तरह एक पार्ट अदा कर रहे हैं। किसी को माँ का पार्ट अदा करने के लिए मिला है, किसी को बाप का, किसी को भाई का, किसी को बहन का। सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। जब इनका रोल खत्म हो जाएगा तो एक दिन चल जाएंगे। असल तो भाई सिर्फ आत्मा और परमात्मा है। अगर हम किसी की चीज के ऊपर अपनी मल मार के बैठ जाएं या किसी की चीज के ऊपर अपना हक जताने लगें, तो वो कितना तक सही है। किसी की गैर चीज के ऊपर हम अपना हक जता रहे हैं। इसीलिए भाई कुछ वक्त के लिए ये हमें चीजें मिली हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हमने जरूरत के लिए इस्तेमाल करना है। इन सभी के साथ जुड़कर नहीं रहना है। एक तरफ कह देते हैं हम कि मालिक सर्वव्यापी है, मालिक सब कुछ जानता है, लेकिन मानता कौन है? मानता तो कोई नहीं है। जिन्होंने नाम की लज्जत ली है उन्हें सब कुछ पता होगा। मालिक ने दिल एक दिया, लेकिन चाहते इतनी ज्यादा कि भरता ही नहीं है, दिल ही नहीं भरता। आसा पर्वता जिड्डियां मौत तनावा हेठ, ये सब चाहते एक दिन यहाँ पे ही रह जाएंगे। आसा पर्वता जिड्डियां मौत तनावा हेठ। अलग अलग प्रकार की हम भक्तियां करके रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन रिद्धियां सिद्धियां हासिल करके हमें मिलेगा क्या? मुक्ति तो नहीं हुई ना। हमने इस संसार से मुक्ति पानी है। ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण पिया। हर हर नाम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साध ना जापे। जब तक हम उस चीज को चखेंगे ही नहीं, उसके स्वाद का हमें कैसे पता लग जाएगा। अब कह देते हैं कि भाई भजन सिमरन के लिए हमें वक्त नहीं मिला। ओ भाई सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई। जिसने सब कुछ दिया है और आगे भी देगा, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। और जिसने हमें देना ही कुछ नहीं है, उसके लिए समय ही समय निकालते हैं आप। हमने बाहर की आंख बंद करनी है और अंदर की खोलनी है। उस मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। तुद बिन होर किछ मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। हरिमंदर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। लख वार जे करे इबादत, कदे ना बने नमाजी। जेकर प्यार ना होसी पल्ले, रब ना होसी राजी, रब ना होसी राजी। हमने भी भाई विचार करना है और उस मालिक की भजन बंदगी में लगना है, क्योंकि बाबा जी हमें हर बार समझाते हैं कि हमने उस मालिक के नाम की भक्ति करनी है, नाम की कमाई के साथ जुड़ना है। तो भाई हमें भी चाहिए कि बाबा जी के हुक्म को माने और उसकी भजन बंदगी में लगें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये कुछ बाबा जी वचन फरमाते हैं इस सत्संग में। तो मैं आप सभी का दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी को राधा स्वामी जी।